ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है पांडवों को मारने के लिए। अब वो पांडवों को मार देगा, तुझे ऐसा लगता है। पर सुन, पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया हुआ है द्रौपदी के रूप में, और द्रौपदी सदा सौभाग्यवती मरेगी, उसके पति उससे पहले नहीं मर सकते। अपने वरदान की रक्षा करने के लिए कृष्ण मौजूद हैं। तेरा ब्रह्मास्त्र झूठा पड़ जाएगा, ब्रह्मा का वचन झूठा पड़ जाएगा। अश्वत्थामा घबरा गया, क्या करूं महाराज? नारद जी से कहने लगा। तब नारद जी ने उपाय बताया कि ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दो। तो कहा कहां? तो कहा पांडव तो अब थोड़े समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, वो तो बुजुर्ग हो गए, उनकी आयु हो गई। पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है, उसके गर्भ में पुत्र जन्म लेने वाला है, वो पांडवों की गद्दी पर बैठेगा, तो हस्तिनापुर का राज्य तो जीवंत रहेगा, तेरा सारा प्रतिशोध व्यर्थ चला जाएगा। नारद जी ने ब्रह्मास्त्र को मुड़वा दिया उत्तरा के महल की ओर। ब्रह्म अस्त्र आकर के उत्तरा के गर्भ में लगा, गर्भ जलने लगा उत्तरा का। उत्तरा चीखने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी दर्द के कारण। उत्तरा को पीड़ा हुई तो उत्तरा को एक ही शब्द याद आया, जो कुंती ने बताया, जो द्रौपदी ने बताया, जो सुभद्रा ने बताया। मैं तो कहूंगा कि पूरे जगत की सास अपनी बहू को यही ज्ञान देवे, जब बहू नहीं आवे घर में तो उसको इतना विश्वास देवे, इतना बतावे अच्छा अच्छा कि वो उसको अमल करे, उस पर विश्वास करे। ये तीनों सासों ने जो बताया था उत्तरा को, वो क्या है? वो एक ही शब्द बताया था तीनों ने। कुंती ने द्रौपदी को, द्रौपदी ने सुभद्रा को, सुभद्रा ने उत्तरा को, ये श्रेणी से ज्ञान दिया, उपदेश दिया। हमारे हिंदुओं में यही परंपरा है। हमारे घर में जो दादी अम्मा पूजा करती आ रही हैं, वही पूजा बहू को करने की परंपरा है। उसी देवता को पूजो, उसी तरह पूजा करो। अपनी सास के पूजा पाठ को कायम रखो, जीवंत रखो, आगे बढ़ाओ, ऐसी हमारी परंपरा है। उत्तरा को जो कहा था वो शब्द क्या है? उत्तरा को कहा था, अरे बहू, अरे पुत्री, जीवन में कभी संकट तुम्हें घेर लेवे, तुम्हारा महल दूर है, अब तुम गर्भवती हो, पति का साया नहीं है। जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए तो केवल और केवल तुम द्वारका नाथ का ही चिंतन स्मरण करना, हमारा ध्यान मत करना, हमें आवाज भी मत देना। हम रक्षा नहीं कर पाएंगे समय पर, क्योंकि उससे ज्यादा नजदीक कोई नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। आप एक ही बिस्तर पे सोते हैं, मान लो आप एक ही बिस्तर पे सोते हैं पति और पत्नी, तो भी पति पत्नी में से एक को रात में लकवा हो जाता है और बिल्कुल बिस्तर पर सोया हुआ पार्टनर रोक नहीं पाता। कई लोगों को अटैक आ जाता है सोते सोते, पार्टनर बिस्तर पर ही सो रहा होता है, कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? उस पार्टनर से भी ज्यादा निकट परमात्मा होता है, क्योंकि पार्टनर तो आधा फुट बगल में सोया होता है, परमात्मा हर समय शरीर में रहता है अंदर, वो कभी भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। एट ए टाइम एबल खड़े परमात्मा से सेवा लेने वाला भगत चूकता है, हमसे चूक होती है, हमसे भूल होती है, इसीलिए परमात्मा का लाभ हम पूरा उठा नहीं पाते। उत्तरा ने आवाज लगाई भगवान को, हे केशव, हे द्वारकाधीश, रक्षा करो, मेरे प्राण बचाओ, मेरे पुत्र की रक्षा करो। भगवान कृष्ण तो अभी मौजूद थे हस्तिनापुर में, दौड़कर पहुंच गए उत्तरा के कमरे में और गर्भ में प्रवेश हो गए। जिस भगवान ने कभी गर्भ में प्रवेश नहीं किया, इतनी बार अवतार ले लिया, पर कभी मां के गर्भ में जो नहीं गए, आज भक्त की रक्षा करने के लिए उसके गर्भ में प्रवेश हो गए महाराज, और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्म अस्त्र को वापस कर दिया, पूर्णतः गर्भ सुरक्षित कर दिया और अच्छी तरह से गर्भ का आदान हुआ। द्वारकाधीश हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका चले गए, पीछे से उत्तरा को पुत्र का जन्म हुआ।
उत्तरा के जन्म के बाद ही धृतराष्ट्र को गांधारी को लेने विदुर आए। विदुर और गांधारी को लेके चले गए बद्रीनाथ। कहते हैं जंगल में अचानक आग लगने के कारण ये तीनों प्राणी समाप्त हो गए। उसके बाद नारद जी ने कहा मैत्रेय ऋषि से, अरे मैत्रेय गार्गी, पांडवों को संदेश लेकर मैं गया। ये अपवीति कथा नारद सुना रहे हैं। पांडवों को लेकर मैं गया, पांडवों के घर, फिर मैंने उपदेश दिया पांडवों को और कहा कि जिस प्रकार से धृतराष्ट्र और गांधारी मोह माया में पड़े पड़े नाश कर लिए, इसी तरह अब पांडवों तुम्हारा मोह माया भी बढ़ता जा रहा है। अब तुम्हारा नाश होगा। नहीं तो ऐसा करो कि तुम्हारा परीक्षित पुत्र बड़ा हो गया है, उसको राज्य सौंप दो और हिमालय जाकर के अब प्रायश्चित करो। मैं सबको बताना चाहता हूं, जितने बुजुर्ग हैं, 51 वर्ष के बाद की जो आयु है वो प्रायश्चित के लिए है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। 51 वर्ष में भी तुम्हें अपने आप को जवानी लगती हो कि जवान है अभी तो 60 साल पे सुधर जाओ। कम से कम 60 साल के हो जाएं तब प्रायश्चित के बारे में सोचना शुरू करो कि जन्म लिया है जब से 60 साल हो गए उल्टा पुल्टा करते, अब मुझे ये उल्टा पुल्टा छोड़ करके बच्चों के हवाले कर देना चाहिए। अब मुझे अपना प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, शुद्धि कर्म करना चाहिए, जिससे मैं 80 साल का हो जाऊं तो खटिया ना गोड़ूं, बिस्तर ना गोड़ूं, किसी के पानी की मोहताज ना रहूं, किसी के भोजन के मोहताज ना रहूं, कथा में आने के लिए मोहताज ना रहूं, चाहे अपने आप चलते बैठते पहुंच जाऊं, कम से कम इतना तो मैं खड़ा साबित रहूं। ये सब संभव है। और ये संभव कब है? जब आप समय पे प्रायश्चित करने के लिए सुधर जाते हैं इस प्रपंच को छोड़कर, तो संभव है। प्रायश्चित कर्म करने के लिए बुढ़ापा है। आदमी बुढ़ापे में जितेंद्रिय हो जाए, इंद्रियों को मन में बस में कर ले, चित्त को बस में कर ले और परम ज्ञान गुरु का लेकर के प्रायश्चित कर्म करे, ध्यान करे, भजन करे, ध्यान करे, भजन करे, सब कर्मों का प्रायश्चित कर दे, सारे पाप कर्मों का प्रायश्चित कर दे, तो बुढ़ापा कुशल गुजरता है, बुढ़ापा सजा हुआ गुजरता है, बुढ़ापा खिला हुआ गुजरता है, बुढ़ापा बैरी नहीं बनता, बुढ़ापा दुश्मन नहीं बनता, बुढ़ापा मजबूरी नहीं बनता, अगर कोई प्रायश्चित कर्म कर लेता है तो। इससे क्या होता है? बुढ़ापा बिगड़ता है। ये कथा क्यों सुन रहे हैं हम? मैं टोने टोट के नहीं बताऊंगा, मैं आपके जीवन को टोनों से, टोटकों से बचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। कोई टोना टोटका नहीं चाहिए तुम्हारे जीवन को। तुम्हारे जीवन को 100% सिद्धांत और सरलता और सत्य की जरूरत है। तुम्हारा जीवन तो खुद ही टोटका बना बैठा है। तुम्हारा जीवन स्वयं का ही टोटका है। तुम जहां बैठ जाओ, जहां चले जाओ, वहीं कुछ गड़बड़ होता है। हाँ, तुम जिसके पास भी बैठ जाते हो वहीं कुछ गड़बड़ कर देते हो। तुम ही खुद ही टोटका बने बैठे हैं। एकदम शांत, शांति 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 शांति, और शांति में ही शांति जाके बैठ गई और शांति ने क्रांति कर दी। गाई बैठी है, पांचवी आके घुसड़ गई बीच में, जगह नहीं है तो भी जगह बना ली, और 5 हो गई तो सरपंच हो गई, पंच, और पंच हो गई तो पूरे गांव की पंचायत कर रही है। बोलिए। और ये पुरुष लोग तो तुमसे भी ज्यादा बेहतर हैं। ये तो एक ही बीड़ी को 5 पीते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। चाय नहीं झूठी पियेंगे, दूध झूठा नहीं पियेंगे, जलेबी तक झूठी नहीं खाएंगे, पर बीड़ी को झूठा। ले भाई गुड्डू ले, पप्पू ले, गम्मू ले, बादू ले, बोल। बीड़ी में क्या पवित्र है जो सबके मुंह में जाके भी पवित्र है, और ऐसा पानी में क्या अपवित्र है जो दूसरे के मुंह लगते से झूठा हो गया। बोलो। बीड़ी पीते पीते पूरे गांव की भविष्यवाणी करवा लो, गुटखा खाते खाते पूरे गांव की भविष्यवाणी करवा लो।
वाणी क्यों कर रहा है? तू अपने भविष्य के बारे में सोच। 14 साल से लगातार खा रहा है, रोटी खाने में मिर्ची लगती है, तुझे भविष्य नहीं पता है कि गाल में क्या आने वाला है। जल्दी से जल्दी अपना भविष्य छोड़कर दूसरों के भविष्य पे चर्चा करते रहते हैं, फूंक मारते रहते हैं, धुआं उड़ाते रहते हैं। क्या चर्चा करते हो? कोई फायदा नहीं है ऐसी चर्चा कर करके। पूरा जीवन तुम्हारा यूं ही बीता जा रहा है, समय समाप्त हो रहा है। अच्छा बताओ, आपने 4 लुगाइयों में बैठ के जो बचर बचर कर लिया, उससे क्या फायदा कर लिया? क्या लाभ हो गया? आपने पूरे गांव को हरा दिया, जिता दिया, सब चुनाव करवा दिए, तुमने कौन सा फायदा कर लिया? बकवास करके, दुनिया भर की बैटरी खर्च करके। आदमी थक नहीं रहा बोलते 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 बोलते, दिन भर बक बक करता रहता है। अरे कुछ अर्थ की बात करो। कमर नहीं दे रही साथ, घुटना नहीं दे रहा साथ, परेशानी खड़ी हो गई है शरीर में, तो प्रायश्चित के बारे में सोचो। उम्र तो अब बढ़ेगी नहीं, वो तो जा रही है डाउन की ओर। जो बढ़ना था बढ़ गया, अब डाउन की ओर जा रहा है। घर में बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, संभालने वाले हो गए, तो कम से कम तू अब तो प्रायश्चित कर ले। अब अंग बिगड़ रहे तेरे, शरीर साथ नहीं दे रहा, भगवान ने जो बनाया है वो भी धोखा दे रहा है। अब प्रायश्चित कब करेगा? अचानक किसी दिन मर जाएगा, सारे पाप साथ चले जाएंगे, फिर अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, फिर और टूटेगा, फिर टेढ़े होंगे, कुछ मेढ़े होंगे। इसीलिए जितना भी टाइम मिले, समाप्त काम से फुर्सत मिले, उतना ही प्रायश्चित में गुजारा करो अपने कर्म का। उतना प्रायश्चित करो। अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए आवश्यक है प्रायश्चित हो जाए। जरूरी वो है कि प्रायश्चित हो जाए। राजा परीक्षित बड़े हो गए। 5 पांडवों ने राजा परीक्षित को पहले उपदेश दिया, राज्य का ज्ञान सिखाया, राजा बनने का, राजा का धर्म सिखाया, प्रजा की सेवा करने के लिए बुद्धि प्रदान की, और अंतिम समय कहा, पुत्र षष्ठ मासे तदस्त कलम, अब मात्र 6 महीने के बाद ही कलेश आने वाला है, यानी कि कलयुग आएगा। और जब कलयुग आएगा, नहीं है, सुख नहीं होगा। आदमी अपने ही कामों से परेशान रहेगा, अपनी जिंदगी से ही थका रहेगा, दूसरों की तकलीफ बाद में, अपनी ही तकलीफें उसे खाती रहेंगी महाराज। और बैल की खेती नहीं रहेगी, गाय को लोग पसंद नहीं करेंगे, पुत्र आज्ञाकारी नहीं रह जाएंगे, बेटियां स्वयं का वर चुनेंगी, शिष्य कोई शिष्य नहीं रह जाएगा, संत महात्मा ज्ञानी जन संत महात्मा नहीं रह जाएंगे, तब कैसे कल्याण होगा। इसलिए हे पुत्र, अपने राज्य हस्तिनापुर में कली का प्रवेश नहीं होना चाहिए। राज्याभिषेक करके 5 पांडव चले गए। केदार बद्रीनाथ में जाकर नारद जी ने पूजा करवाई और वहीं से उनको सन्यास दे दिया और छोड़ दिया। थोड़ी दूर चले, द्रौपदी का अंत हो गया शरीर का। द्रौपदी ने 5 पतियों के सामने अपना शरीर त्याग दिया, सदा सुहागन चली गई स्वर्ग में। उसके बाद नकुल का शरीर पूरा हुआ, फिर सहदेव का, अर्जुन और भीम का। ये सब 4 भ्राता द्रौपदी स्वर्ग में गए और अंत में 6 महीने तक धर्मराज को मृत्यु नहीं आई, पूरा शरीर बर्फ में गल गया। तब विमान लेने के लिए परीक्षित के दादाजी को आया, धर्मराज को, युधिष्ठिर को भगवान विष्णु ने कहा चलो। कृष्ण भगवान कहने लगे, धर्मराज चलो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो गई, मेरा धाम प्राप्त हो गया, तुम्हारे 4 भ्राता स्वर्ग में हैं और बाद में वो जन्म लेते रहेंगे, पर तुम्हारा जन्म मरण का अंत हो गया है, तुम मुक्त हो गए हो। तब धर्मराज ने कहा कि प्रभु, जब आपने मुझे मुक्त कर दिया
तो मेरा साथ जिसने कभी नहीं छोड़ा वो मेरा पालतू कुत्ता भी मेरे साथ है, आप इसका कल्याण करो पहले। तो भगवान ने कहा कुत्ते का कल्याण कैसे होगा, कुत्ता तो चांडाल होता, उसका मुक्ति नहीं है। तो कहा फिर मैं भी मुक्ति नहीं चाहता, आप मुझे भी नरक में डाल दो। तो भगवान मजबूर हो गए। तो भगवान ने पांडवों के बड़े भ्राता धर्मराज के पालतू कुत्ते को पहले मुक्ति प्रदान की और फिर धर्मराज को मुक्ति प्रदान की। इस कथा से क्या मिला है सीखने को? ये कथा बंधुओं बहनों ये सिखाती है, किसी धर्मात्मा प्राणी के संग संग अगर हम कुत्ते की तरह भी पड़े रहें, पालतू बनकर कहीं भी चौखट पे भी पड़े रहें, तो भी धर्मात्मा का संग करने से हमारे कर्म चाहे चांडाल सरीके हों पर मुक्ति मिलती है, भगवत शरणागति मिलती है। इसीलिए हमेशा संत महात्माओं के पालतू बने रहो, उनके साथ जुड़े रहो।